गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्पर्श भाग 2 में से काव्य खंड का पाठ 1 साखी। इसके रचयिता हैं कबीर दास जी। सर्वप्रथम कवि परिचय। कबीर का जन्म 1398 में काशी में हुआ माना जाता है। गुरु रामानंद के शिष्य कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मगहर में बिताए और वहीं चीर निद्रा में लीन हो गए। कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा थी। उन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं को अपने शब्द और साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं साखी। साखी शब्द का अर्थ समझते हैं। साखी शब्द साक्षी शब्द का ही तद्भव रूप है। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान या वास्तविक ज्ञान। यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। संत संप्रदाय में अनुभव ज्ञान की ही महत्ता है। कबीरदास जी ने जिन बातों को अपने अनुभव से जाना तथा सत्य पाया, उन्हें साखी के रूप में प्रस्तुत किया। ये साखियाँ सत्य की प्रतीक है। हम जिन दोहों को इस पाठ में पढ़ेंगे वे ही साखी कहलाती हैं। साखियाँ वस्तुतः दोहा छंद ही है, लेकिन हम इन्हें साखी शब्द से संबोधित करेंगे। पहली साखी। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। प्रस्तुत साखी में कबीर दास जी ने मधुर वचन के महत्व को दर्शाया है। इस साखी में संत कबीर दास जी अहंकार और कटु वचन त्यागने का संदेश देते हुए कहते हैं कि जिन लोगों को अपने मन का अहंकार त्याग कर ऐसे मीठे वचन बोलने चाहिए जिससे उनका अपना शरीर शीतल अर्थात शांत और प्रसन्न हो जाए और साथ ही सुनने वाले को भी उससे सुख मिले। अतः हमें आपस में मीठे बोल बोलकर मधुर व्यवहार करना चाहिए। ऐसी बाणी बोलिए। इन शब्दों के अर्थ देखते हैं। बाणी मतलब वाणी। मन का आपा, आपा का मतलब है अहंकार। अपना तन, तन मतलब शरीर। शीतल अर्थात शीतल करना। औरन अर्थात औरों को। सुख होए मतलब सुख हो। इस साखी का सारांश कबीरदास जी कहती है, अपने मुख से ऐसी वाणी, ऐसे वचन बोलिए कि जिससे आपका अंतःकरण भी शुद्ध हो जाए और आपके द्वारा बोली गई वाणी से आपको भी शीतलता प्राप्त हो, साथ ही सुनने वाले को भी सुख की अनुभूति हो। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। यहाँ कस्तूरी एक ऐसा सुगंधित पदार्थ है जो सदैव हिरण की नाभि में रहता है। शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। मृग का मतलब हिरण होता है। घटी घटी अर्थात कण कण में। दुनिया देखे मतलब दुनिया देखे नाही का मतलब दुनिया देख नहीं पाती है। इस साखी द्वारा कबीरदास जी ने कहा है कि जिस प्रकार कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ हिरण की अपनी नाभि में होता है, किंतु वह उसकी सुगंध महसूस करके उसे पाने के लिए वन वन में परेशान होकर भटकता रहता है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर भी व्यक्ति के कण कण में समाया हुआ है, किंतु संसार में रहने वाले लोग अज्ञानतावश उस ईश्वर को नहीं देख पाते और उसे इधर उधर ढूंढने में लग जाते हैं। अर्थात ईश्वर को बाहर न खोजकर अपने भीतर ही खोजना चाहिए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। इस
साखी द्वारा कबीरदास जी कहते हैं कि जिस समय मेरे अंदर मैं अर्थात अहंकार था, तब मुझे उस ईश्वर के दर्शन नहीं हो रहे थे, अर्थात उस समय मुझे ईश्वर नहीं मिल पा रहे थे। और अब जब मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए हैं तो मेरे भीतर से यह सारा अहंकार और अज्ञान मिट चुका है। सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। यहाँ अंधियारा, अंधकार की तुलना अहंकार से की गई है और दीपक की तुलना ईश्वर से की गई है। अर्थात अंधियारा अज्ञान का और दीपक ज्ञान का प्रतीक है। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। सुखिया अर्थात सुखी, सब संसार है मतलब सारा संसार है। खाए अर्थात खाना, अरु अर्थात और सोवे मतलब सोना। इस साखी द्वारा कबीरदास जी ने समझाया है कि मौज मस्ती में डूबे रहने वाले लोगों की तुलना चिंतनशील व्यक्तियों से करते हुए कहा है कि संसार में ऐसे व्यक्ति जो केवल खाने पीने और सोने का कार्य करते हैं, अपने जीवन को सबसे सुखी मानकर खुश रहते हैं। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, अर्थात ऐसे व्यक्ति जो खा पी करके केवल सोने का कार्य करते हैं और वे अपने आप को सुखी मानकर हमेशा खुश रहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं वह दुखी है, दुखिया दास कबीर है, जागू अरु रोवे। वह दुखी हैं क्योंकि वह जाग रहे हैं, उन्हें संसार की नश्वरता का ज्ञान है, इसलिए वे संसार की नश्वरता को देखकर रोते हैं। अर्थात प्रस्तुत साखी में बताया गया है कि भौतिक सुख के पीछे भागने वाले लोग संसार की नश्वरता से अनजान रहते हैं। विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोय। राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होए। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि जिसके शरीर में विरह रूपी सांप घर कर जाता है, उसके बचने का कोई उपाय नहीं रहता। राम के वियोग में घुटने वाला प्राणी जीवित नहीं रहता, यदि रहता भी है तो वह पागल होकर जीता है। आशय यह है कि भगवान के वियोग में पागल प्राणी सांसारिक मोह माया को बिल्कुल त्याग देता है। यदि संसार में जीता भी है तो वह वैराग्य के कारण लोगों को पागल सा प्रतीत होता है। इस साखी में मंत्र न लागे कोई का अर्थ यह है कि वियोग का कोई उपचार नहीं होता, वियोगी की पीड़ा को किसी भी उपाय से दूर नहीं किया जा सकता। निंदक नेड़ा राखिए, आंगणी कुटी बधाई। बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाई। अर्थात इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति हमारी निंदा करता है, निंदक नेड़ा मतलब पास रखना, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो सदैव हमारी निंदा करता है उसे सदा अपने पास ही रखना चाहिए। यदि संभव हो तो ऐसे निंदक के लिए अपने आंगन में एक कुटिया बनवा देनी चाहिए, क्योंकि वह निंदक हमारे करीब रहेगा तो वह हमारे बुरे कार्यों की निंदा करेगा और निंदक बिना साबुन और पानी के ही हमारे स्वभाव को अत्यंत स्वच्छ एवं पवित्र बना देता है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। एके अशीर पीव का, पढ़े सुपंडित होए। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में लोग धार्मिक पुस्तकें पढ़ पढ़ कर मर गए, किंतु कोई भी ज्ञानी नहीं बन सका। इसके विपरीत जो मनुष्य प्रियतम यानी परमात्मा या ब्रह्म के प्रेम से संबंधित
या प्रेम का एक भी अक्षर पढ़ लेता है तो वह सच्चा ज्ञानी हो जाता है, अर्थात पंडित हो जाता है। भाव यह है कि जिसने परमात्मा को जान लिया वही सच्चा ज्ञानी हो जाता है। हम घर जालिया आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो ताश का, जे चले हमारे साथी। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने विरह और ईश्वर भक्ति से जलती हुई मशाल को हाथ में लेकर, मुराड़ा अर्थात जलती हुई मशाल को हाथ में लेकर अपने घर को जला लिया है, अर्थात मैंने भक्ति में भरकर अपनी सांसारिक मोह को त्याग दिया है। कबीरदास जी ने इस साखी में क्या समझाया है कि वे ईश्वर भक्ति में लीन हो गए हैं और जिसके कारण उन्होंने सांसारिक मोह को त्याग दिया है, अर्थात उन्होंने अपना घर संसार छोड़ दिया है। वह घर संसार उन्होंने अपने हाथों से ही जलाया है। और अब आगे बताना चाहते हैं कि अब जो जो भक्त मेरे साथ भक्ति के मार्ग पर जाने को तैयार है, मैं उनका सांसारिक मोह भी छुड़वा दूंगा और उनके हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना जगा दूंगा।